यह आदमी कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर यह जांचने की कोशिश कर रहा था कि मिट्टी कितनी गहरी है। तभी अचानक मोटी कीचड़ खिड़की के अंदर घुस आई। घबराकर उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसके ऊपर का सनरूफ चटकने लगा। घबराहट में उसने सनरूफ पर डक्ट टेप लगाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन टेप मिट्टी का भार नहीं झेल पाया। तभी उसे सीट के नीचे एक एंटी थेफ्ट लॉक दिखाई दिया। उसने उसे तिरछा लगाकर सनरूफ को सहारा दिया। सौभाग्य से कांच टूटना रुक गया। राहत की सांस लेकर उसने पानी की बोतल से पानी पिया, लेकिन तब उसे याद आया कि वही उसकी आखिरी पानी की बोतल थी। फिर उसने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन जमीन के नीचे नेटवर्क नहीं था। उसने कार में पड़े सभी सामान को इकट्ठा किया। तभी सनरूफ से पानी की कुछ बूंदें टपकने लगी। वह दौड़कर उन्हें चाटने लगा। फिर उसने क्रेडिट कार्ड को मोड़कर प्लास्टिक की बोतल में फंसा दिया ताकि पानी उसमें इकट्ठा हो सके। जल्दी ही बोतल भर गई, लेकिन अब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने एक कैंपिंग चेयर को खोलकर उसके स्टील ट्यूब निकाले और एक बोतल की ढक्कन में नेल क्लिपर से छोटा छेद किया। फिर उसमें एक धागा डाला और उसे ट्यूब में बंद कर दिया। उसने दस्ताने पहने, तार को सीधा किया और सनरूफ में छोटा छेद करके ट्यूब को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी। वह सभी ट्यूब खोलकर धीरे धीरे रास्ता बनाने लगा। जब ऊपर से हल्की रोशनी दिखाई दी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अखबार को रोलकर ट्यूब से जोड़कर उसमें माचिस से आग लगाई ताकि धुआं ऊपर जाकर किसी को दिखाई दे, लेकिन आग बहुत तेज हो गई और कार धुएं से भर गई। उसने अपनी शर्ट से नाक ढकी। सौभाग्य से आग बुझ गई। फिर बारिश शुरू हुई और ट्यूब मिट्टी से बंद हो गई। घबराकर उसने ट्यूब से हाथ कटवा लिया और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो सनरूफ पूरी तरह से टूट चुका था और ट्यूब भी बंद हो गई थी। उसने अपनी शर्ट से घाव बांधा और सारे स्नैक्स एक साथ खा लिए। फिर उसने स्पेयर टायर निकाला। उसमें लगे एयर पंप से देखा कि ऑक्सीजन बची है या नहीं। उसने अपने कपड़े उतारे, शरीर पर इंजन ऑयल लगाया ताकि मिट्टी में फिसल सके। फिर स्टील ट्यूब से सनरूफ को खोलकर मिट्टी में रास्ता बनाना शुरू किया। ट्यूब से खुदाई करते हुए उसने दीवारों को फ्लोर मैट और ट्यूब से सहारा दिया। तभी ऊपर की मिट्टी ढह गई और वह दब गया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना सिर मिट्टी से बाहर निकाला और ताजा हवा में सांस ली। फिर एक अंतिम प्रयास में वह खुद को मिट्टी से बाहर निकालकर बच गया।